स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी का स्वागत है एंथ्रोपोलॉजी के हमारे सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं सारे के सारे एंथ्रोपोलॉजिकल की कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आज के इस लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन हु इज entering or trying to know the basic idea of what anthropology is, what are the key terms here, and what you have to know before jumping straight away to the syllabus. For example, कई सारे ऐसे terms होते हैं जो anthropology में no matter from which section you are starting, you will face these terms, है ना? The terms like certain terms like polyandry, पॉलीजिनेंड्री, है ना, ट्राइबल में भी रहेंगे, आपको हो सकता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी मिल जाए, आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी हमको डील कर सकते हैं, इसको थ्योरीज में भी पढ़ते हो एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हो। There are terms like relativism, ethnocentrism, ethic, emic, all these are uniform terminologies. So we are dealing and we are managing all these terms and terminologies into a particular series, जहां पे आप सारे के सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को एक साथ इकट्ठे समझ सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज हु हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज और हैव एंटर्ड इनटू द सिलेबस एंड दे वरंट इन्फॉर्म्ड कि कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो बार बार आपको सुनने को मिलेंगे, और जब वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में आएंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन करना उसका ना। तो वी डू नॉट वांट यू टू डू दिस रट्टाफिकेशन। एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट सक्सेसफुल सब्जेक्ट। ईयर बाय ईयर इट गिव्स टॉपर्स। 22 में 4 टॉपर्स, 17 में 4 टॉपर्स दिया था, 2018 में सेकंड रैंक, 20 में फर्स्ट रैंक। सो फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स जिस ऑप्शन को कहा जाता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, दीज डेज इट इज द नंबर 1 चॉइस ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड ऑल दीज एस्पिरेंट्स आर कमिंग हियर विदाउट एन एकेडमिक बैकग्राउंड इन एंथ्रोपोलॉजी, अनलाइक अदर ऑप्शनल्स, है ना। सब अपने अपने ऑप्शनल को छोड़ करके ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज को, BBA BCA, कॉमर्स वाले, कई सारे लॉ के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, मेडिकल के तो बहुत बच्चे, इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे, डिजाइनिंग के कोर्स से बच्चे आते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट से आते हैं, पर दे हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ दिस एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी एट द लेवल ऑफ देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द लेवल ऑफ स्कूलिंग दिस सब्जेक्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग इनटू द सिलेबस। सो आज हम जो दो टर्म्स देखने वाले हैं वो है मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। नॉट जस्ट दिस, बस इसके अंदर कुछ जो स्पेशलाइजेशन आते हैं जो थोड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसको भी हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। सो मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी बेसिकली है क्या? दीज आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस, बट मैरिज को डिस्कस करें उससे पहले आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि हमारे जो बैचेस हैं, है ना, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, द नंबर 1 ऑप्शनल, उसके बैचेस हमारे अगस्त के 28 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस इसकी स्टार्ट होने जा रही है, और टाइमिंग्स 1 to 4 PM रहने वाली है। बहुत ही फ्लेक्सिबल बैचेज होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली वे में आप सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो टोटल एंगेजमेंट के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड है, 12 टेस्ट सीरीज, जहाँ पे 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स आपको मिल रहे हैं। इसके साथ यू आर गेटिंग लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत जरूरी होती है, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स हु आर engaged as working professionals or are having degree program। तो एंथ्रोपोलॉजी वैसे भी उनके लिए बेस्ट है। Why? Because it is the shortest optional and it is the static। तो स्टैटिक है, शॉर्टेस्ट है, सिलेबस प्रिसाइज है, कंसाइज है, तो आपको ज्यादा ड्वेलिंग नहीं करने को मिलता है। कई सारे और ऑप्शन है जो एंथ्रोपोलॉजी की तरह शॉर्ट है, दोज आर माइनर ऑप्शंस, बट वो एंथ्रोपोलॉजी की सक्सेस रेट के आगे कहीं भी नहीं है। दे आर नॉट एज स्कोरिंग एज एंथ्रोपोलॉजी, दे आर नॉट इन ट्रेंड एज एंथ्रोपोलॉजी। टॉपर्स एंथ्रोपोलॉजी अगर 10 देता है तो उन्होंने 1 भी नहीं दिया है पिछले कई सारे सालों में, ठीक है। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट चॉइस होता है। तो बैचेस को आप चूज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो 28 ऑफ अगस्त। चूज करना कैसा है, एनरोल करना कैसा है, आपको सीधे सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाना है। हमारी जो वेबसाइट है, लेट्स सी इट हियर, ठीक है। स्टडी IQ को आपको सीधे यहाँ पे ओपन करना है। लेट्स टाइप स्टडी IQ। चलिए, स्टडी IQ हमने टाइप किया, स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS पे आप ऑनलाइन इस पे जाते हो, एंड वेयर आप यहाँ पर जा करके होम पेज पे एक बार आ जाते हैं। ऑप्शनल का यहाँ पे फीचर आपको देखने को मिल रहा है। UPSC ऑप्शनल्स को आपने ओपन किया, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, एंड यहाँ पे बाय नाउ आओ करोगे, है ना। अभी हम ऑफ कोर्स वी हैवंट लॉग्ड इन, तो यहाँ पे अभी नंबर डालना पड़ेगा।
आप जैसे ही लॉग इन करोगे इस जगह पे आपको कोड्स देखने को मिलेगा, है ना। और उस कोड की जगह पे जब आप बहुत सारे कोड दिए होंगे, पर सबसे बेस्ट है कि आप यूएस लाइव का कोड लगाइए, योर ओन फैकल्टीज कोड यूएस लाइव को आप लगाते ही सबसे पहले तो जो भी मैक्सिमम टाइम उस टाइम पीरियड पे प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिसमस के आसपास ले रहे हो, कभी भी ले रहे हो, तो प्राइसेस माइट डिफर, पर जो भी मैक्सिमम प्राइस आपको वहां पे देखने को मिल रहा है वो आपको ये कोड लगाते ही मिल जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज यू विल बी गेटिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट। और कहीं भी आपके क्वेश्चंस हो, है ना, अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछने, फ्री मटेरियल चाहिए यूपीएससी के पर्टेनिंग, हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्विजेस को आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चाहिए, तो आप एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करता है। अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, पूछना है, सलाह चाहिए, तो आप यहाँ पे उत्कर्ष सिंह _हेयर पे हमारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक, अब मैरिज के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में एक टॉपिक आता है जिसको आप कहते हो मैरिज। ठीक है, अब मैरिज है क्या, ये हमारा डिस्कशन का विषय नहीं है, है ना, वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस, बट एक ब्रीफ अगर डेफिनेशन हम कहें तो मैरिज कैन बी अंडरस्टूड और टेकन एज अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन सच दैट द प्रोजेनी दैट इज बॉर्न इज कंसीडर्ड अ लीगल, है ना, या फिर आप कह सकते हो इज कंसीडर्ड अ लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ द कपल। कोई भी शादी एक इस तरीके की प्रक्रिया है, एक इस तरीके का बंधन है, नाता है, रिलेशनशिप है, जहां पे एक कपल है ना, जिसमें से संभवतः मोस्टली आपको देखने को मिलता है एक पुरुष एक महिला है, और ये संबंध ऐसा है कि इनके द्वारा उत्पन्न की हुई जो संतान है उसको एक लीगल संतान माना जाएगा, लेजिटिमेट संतान वहां पे माना जाएगा, जायज करार दिया जाएगा। ठीक है, तो मैरिज तो आप समझ गए, वो हमारा विषय भी नहीं था वैसे। पर मैरिज के अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपको ग्लोबली दुनिया भर में आप जाते हो तो 2 तरीके की मैरिज के टाइप्स देखने को मिलते हैं, और ये टर्म जो है बच्चों को मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। बच्चे पूछते हैं कि सर मोनोगैमी पॉलीगैमी में अंतर क्या है, इसके टाइप्स में हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, मोनो प्लस गैमी एंड पॉली प्लस गैमी, सिंपल टर्म्स, है ना। अब मोनोगैमी, मोनो सिंगल या 1 के लिए यहां पे यूज्ड है, पॉली मैनी के लिए यूज है, गैमी जो वर्ड है वो आपका मैरिज के लिए यूज होता है। तो यहां पे किसी एक से आप मैरिज कर रहे हो तो दैट इज मोनोगैमी, अगर आप बहुत सारे लोगों से मैरिज कर रहे हो तो पॉलीगैमी। अब एक हस्बैंड जो है वो मल्टीपल विमेन से, मल्टीपल वाइफ से मैरिज कर सकता है ना, या फिर एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड से मैरिज कर सकती है, तो पॉलीगैमी दोनों केस में हो सकती है ना। और मोनोगैमी भी अपने आप में 2 टाइप्स में बटी हुई है। इफ वी ट्राई टू डिवाइड इट इनटू 2 फ्रेंड्स वी कैन डू इट लाइक दिस, पहला सीरियल मोनोगैमी और दूसरा नॉन सीरियल। अब आप कहोगे सीरियल मोनोगैमी क्या है सर, क्या यहाँ पे एकता कपूर का कोई शो आता है उसको देख करके शादी की जाती है? नहीं, सीरियल एंड नॉन सीरियल मोनोगैमी में बहुत ही कम डिस्टिंक्शन है। इट इज बेसिकली अपॉन द कंडीशन, सिचुएशन एंड द विलिंगनेस ऑफ द इंडिविजुअल दैट इट डिसाइड कि ये सीरियल मोनोगैमी होगी कि नॉन सीरियल होगी। पहली बात, मोनोगैमी आपको पता है ना, एक पार्टनर यहाँ पे होगा, ठीक है, पर अगर ये एक पार्टनर हमेशा के लिए नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन विद हुम यू हैव मैरिड, उसकी डेथ अगर हो जाए, है ना, या फिर अगर आपका डाइवोर्स हो जाए, सेपरेशन किसी भी मीडियम से हो जाए, तो वहां पे अगर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू चूज टू मैरी समबडी एल्स, तो वो आपका सीरियल मोनोगैमी होगी। यानी कि आप कहोगे कि 1 पार्टनर एट अ टाइम वाला सिस्टम यहां पे चल रहा है। अगर डाइवोर्स हो गया या फिर कुछ ऐसा मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया तो आप वहां पे दूसरी शादी करते हो, तो आप क्या हुआ, आपकी टेक्निकली पॉलीगैमी भी नहीं हुई क्योंकि एक समय पे आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं नहीं, है ना। तो आप क्या कहोगे, इसको सीरियल मोनोगैमी कहोगे कि सीक्वेंस में सीरियल वाइज सीरियल अलग पार्टनर्स रहे, एक साथ ओवरलैपिंग नहीं रहे। इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप पॉपुलर कल्चर से ही हम उठा लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए आप आमिर खान का। आमिर खान साहब, he was married, then he divorced, he married the director Kiran Rao I believe, है ना, और उसके बाद he is again now single, ठीक है। in any situation he will be considered serial। अभी वो बाद में शादी करें ना करें, उनको आप सीरियल मोनोगैमी में ही कंसीडर करोगे। नॉन सीरियल का आप बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, there is
लाइफ टाइम वन पार्टनर यहां पे आपका होता है, ठीक है। लाइफ टाइम वन पार्टनर मतलब आप पूछोगे अगर डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया यहां पे तो पर्सन में चूज विलिंगली और इन एनी सिनेरियो टू बी सिंगल और नॉट मैरिंग विद अनदर पर्सन, है ना। इसका अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर डेथ ही नहीं हुई तो भी आप कहोगे डेथ नहीं हुई, डाइवोर्स नहीं हुआ तो भी नॉन सीरियल है। अगर डेथ हो गई या फिर अगर सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, उसके बावजूद भी अगर द पर्सन इज चूजिंग टू नॉट मैरी एनीबडी एल्स तो भी आप कहोगे, है ना। तो पहले केस में जहां पे डेथ ही नहीं हुई या कुछ हुई तो वहां पे आप शाहरुख खान का एग्जांपल ले सकते हो, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले सकते हो, लॉट ऑफ अदर्स उनका एग्जांपल ले सकते हो। और आफ्टर सेपरेशन भी सिंगल रहा तो भी आप कहोगे। फॉर एग्जांपल करेंटली आप ऋतिक रोशन को देखते हो, है ना, टिल नाउ एटलीस्ट ही इज नॉट मैरिड टू समबडी एल्स, ही इज सिंगल, है ना। बाद में हो सकता है वो सीरियल मोनोगैमी वाली क्राइटेरिया में फिट इन बैठ जाए, ठीक है। तो यहां पे आप कहोगे। अब आप पूछोगे कुछ लोग जैसे लाइक सलमान खान, है ना, तो सलमान खान की तो मैरिज ही नहीं हुई, तो ये तो मैरिज के टाइप आप पढ़ लो, तो जो बैचलर है उसकी तो बात ही यहाँ पे नहीं आती है। पॉलीगैमी का मतलब क्या है, यहां पे आपको मल्टीपल पार्टनर्स देखने को मिल रहे होते हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, है ना। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक पॉलीजिनी और दूसरा पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री। अब ये सारी चीजें क्या है, जहां पे टर्म लग गया जिनी, है ना, मैनी के साथ यहां पे जिनी लग गया तो मतलब है यहां पे मल्टीपल वाइफ्स, और पॉलीएंड्री यहां पे लगा तो मतलब मल्टी हस्बैंड सिस्टम है, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर एग्जांपल थोड़ा देके बताइए कैसे, मल्टीपल वाइफ्स की अगर आप बात करते हो तो आप दशरथ जी का एग्जांपल ले सकते हो फ्रॉम रामायण, है ना, ही वाज हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, लॉट ऑफ अदर पीपल, उनके आप एग्जांपल ले सकते हो। मिडिवल हिस्ट्री में तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, कई सारे राजपूत, कई सारे मुगल ऐसे रूलर्स से, है ना। मल्टी हस्बैंड की आप बात करो तो यहाँ पे द्रौपदी जी की आप बात कर सकते हो, है ना, फ्रॉम महाभारत। उनके 5 पांडव थे, 5 पांडव वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप देखते हो महाभारत के अंदर में ही तो यहाँ पे अर्जुन का भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, अर्जुन की भी मल्टीपल वाइफ्स थी, है ना। कृष्णा का, लॉर्ड कृष्णा का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में ही जो मेंशन्ड है वैसे केस के साथ आप रिलेट कर सकते हो। देयर इज बहुत सारी और तरीके की मैरिजेस होती हैं जो कि बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में नहीं आती, इसलिए हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है ना। देयर इज अ कंडीशन लाइक पॉलीजिनेंड्री, जो आपको टोडाज और खासास की जो ट्राइब है, खासास द ट्राइब फ्रॉम विच जुबीन नौटियाल द पॉपुलर सिंगर, है ना, कबीर सिंह वाले आई थिंक जो भी उन्होंने सॉन्ग गाया हुआ था वो सिंगर बिलोंग करते हैं, उनके समाज में आपको पॉलीजिनेंड्री देखने को मिल जाता है। पॉलीजिनेंड्री आपको एक तरीके से देखने को मिलता है मल्टी वाइफ मल्टी हस्बैंड सिस्टम होता है, यानी वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड है, हस्बैंड के मल्टीपल वाइफ है साइमल्टेनियसली, है ना। तो वो सिस्टम आपको वहां पे देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सिस्टम, एक तरीके का आपको सिस्टम देखने को मिल रहा होता है जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव वे में देखने को मिलता है कि एक ही जगह पे जो भाई है, फॉर एग्जांपल आप पॉलीएंड्री की बात कर रहे हो तो वो दो भागों में बांटी जाती है, फेटर्नल और नॉन फेटर्नल। फेटर्नल वो जहां पे जो हस्बैंड्स हैं, मल्टीपल हस्बैंड्स हैं, वो आपस में भाई हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो भाई नहीं है, हस्बैंड, अनरिलेटेड लोग से अगर शादी हुई है तो उसको आप नॉन पैटर्नल कहोगे। बहनों के केस में अगर सेम है कि वाइफ जो है, मल्टीपल वाइफ्स इन पॉलीजिनी या पॉलीगाइनी जिसको आप बोलते हो, उसमें जो वाइफ्स है बहुत सारी, वो अगर आपस में बहन है तो आप उसको सोरोरल कहोगे, अगर बहनें नहीं है तो नॉन सोरोरल। तो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टर्म्स। और कुछ जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं उसको हम मैरिज के यूनिट में पढ़ते हैं। हमने एक सिंप्लीफाइड सीरीज बनाई है एंथ्रोपोलॉजी की, स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट में वो मौजूद है, आप जाके सर्च कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को। वहां पे हमने एक 14 आवर्स के आसपास का कंप्लीट वीडियो रखा है, वहां मैरिज में जाओगे तो पूरी यूनिट डिटेल में, है ना। तो यहाँ पे हम मैरिज की यूनिट को नहीं डिटेल कर रहे थे, सिर्फ टर्म्स को कर रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को ही यहाँ पे कवर किया। रिमाइंडिंग यू अगेन कि हमारे जो बैचेस हैं वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 to 4 PM क्लासेस आपकी होने वाली हैं। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे बाकायदा, कोई एक्सपर्ट जिसका प्रीलिम्स 2022 का इतना मुश्किल पेपर निकला हुआ है। कंटेंट टीम में हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 383 को अचीव किया हुआ है ना, 2022 में, ऑलराइट। तो वैसे लोग आपके कंटेंट के फ्रंट पे हैं अलॉन्ग विद मी एंड अदर एक्सपर्ट पैनल।
तो वो आपके कंटेंट को वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। एंड इसकी छोड़ के अगर आप यहाँ पे बात करते हो, अगर आपने बात कर ली, जो आपको हैंड रिटन नोट्स क्रक्स के अलावा क्लास नोट्स एंड पीपीटी मिलते हैं। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में 12 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। आंसर डिस्कशंस होते हैं, पीवाईक्यूज का कंप्लीट डिस्कशन एंड कवरेज आपको मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मॉडल आंसर साइनॉप्सिस टाइमली डिलीवर हो जाने वाले हैं पूरी आंसर के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जस्ट 15,999 में व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोड US Live। दिस कोड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी स्टडी IQ कोर्सेज। आप कभी भी साल के 365 दिन इस कोड को यूज़ करके आंख बंद करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे मिल रहा हो उसको पा सकते हो। एंड आप साथ में पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस को भी अवेल कर सकते हो। और अगेन रिमाइंडिंग, ये पोर्टल्स है हमारे, इस पे आपको फ्री मटेरियल और अगर कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू हो सकता है, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने सेकेंड की कंसेप्ट के लेक्चर को यहाँ पे खत्म किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर कुछ और बेसिक कंसेप्ट की टर्मिनोलॉजीज को लेकर के आएंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।